अस्सलाम वालेकुम। तो आज के सेशन में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने कंपनी के ओपनिंग बैलेंस यानी बैंक अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंसेस ऐड कर सकते हैं। दरअसल ओपनिंग बैलेंसेस होते क्या हैं? ये अगर आप कोई दूसरा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली वहाँ दूसरे सिस्टम से क्लोजिंग बैलेंसेस उठाकर जो है वो ओपनिंग यहाँ नए सिस्टम में एज एन ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, ताकि आप आप अपने नए सिस्टम में जो है वो उस तरीके से पीछे वाले बैलेंसेस को लेकर साथ चल सके। सही है। और कुछ जो लोग बिल्कुल न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और सारी चीजें होती हैं ताकि बैंक फ्लो जो है वो कैश फ्लो आपका मेंटेन रहे। तो उस कैश फ्लो को मेंटेन रखने के लिए आप ओपनिंग बैलेंसेस डालते हो यानी इक्विटी डालते हो। सही। तो अब हम आते हैं कि हम अपने ओपनिंग बैलेंसेस कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम चीज क्या देखेंगे कि हमारे पास एक इक्विटी टाइप का अकाउंट होना चाहिए जिसका नाम हम रख देंगे ओपनिंग बैलेंस। सही। ताकि एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग हमें पता हो कि हमारे पास कितने जो है वो ओपनिंग बैलेंस से कितना अमाउंट आया है। सही। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ओनर्स कंट्रीब्यूशन, ओनर्स ड्रॉ, इन जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। सही। जो कि ओनर की इक्विटी डिफाइन करते हैं, जो कि ओनर का ड्रॉ डिफाइन करते हैं। सही। अभी हम लोग फिलहाल एक ओपनिंग बैलेंस का सिंपल अकाउंट बना रहे हैं। सही। यहाँ पर आप परसेंटेज डाल सकते हैं। सही है। लेकिन क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस है तो हम 100% डालते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर हम एक कोड डालते हैं जो कि यूनिक होना चाहिए। फिर हम इसको नाम दे देंगे ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर हमने अकाउंट बना दिया जिसका नाम ओपनिंग बैलेंस है। सही। अब हमारे पास मल्टीपल हमारे बैंक अकाउंट्स हैं। सही है। एक हमारा कैश अकाउंट है, एक हमारा जो है पेटी कैश है जो कि हमने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखे हुए हैं। एक मल्टीपल हमारे दो ये अकाउंट्स हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली हम लोग हर हर कस्टमर के अपने बैंक अकाउंट्स होते हैं और हर कस्टमर जो है वो अपने लिहाज से उन चीज़ों को मेंटेन कर रहा होता है। वो अब जैसे यहाँ पर हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाया हुआ है, लेकिन कुछ कस्टमर्स होते हैं जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं बनाते। सही। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन इसलिए बनाया हुआ कि क्योंकि कैश अकाउंट्स जो है वो हमारे बिजनेस के मल्टीपल है। अब अगर किसी के मल्टीपल नहीं है, सिंगुलर कैश अकाउंट है और सिंगुलर बैंक अकाउंट है, तो वो सिंगुलर सिंगुलर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेगा। सही। वो पेरेंट चाइल्ड की उसको जरूरत नहीं होगी। लेकिन जिनको पेरेंट चाइल्ड की जरूरत होती है उनके लिए हमने पेरेंट चाइल्ड यहाँ पर रखे हुए थे। सही। आप वाइल क्रिएटिंग द चार्ट ऑफ अकाउंट आप पेरेंट सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं कि हम ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से डाल रहे होंगे। आप सिंपली जेवी पे जाते हैं, जनरल एंट्री पे जाते हैं, एक जनरल वाउचर क्रिएट होता है जिसका नाम ही होता है ओपनिंग बैलेंस। सही। अब हम एक न्यू एंट्री क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे जिस दिन हम क्लोजिंग और ओपनिंग कर रहे हैं। ओपनिंग ऑफ न्यू सिस्टम फ्रॉम प्रीवियस सिस्टम। आप यहाँ पर नेम लिख सकते हैं। सही। ओपनिंग। सही। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। यहाँ पर हम चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर हम अपना कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास पेटी कैश है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड सेल है। सेल। हमने ये दो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिए। अब ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली हमेशा इक्विटीज जो होती हैं जो कि कंट्रीब्यूशन की होती है या फिर ओपनिंग बैलेंस की होती है वो हमेशा माइनस में ही चलती है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट में डालेंगे ओपनिंग बैलेंस क्योंकि ओपनिंग बैलेंस से क्रेडिट हो रहा होता है पैसे। तो हम ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिट में डाल दिया। लेट से हम 1 लाख रुपए जो है वो या 10 लाख रुपए जो है हम वो ओपनिंग प्रीवियस अकाउंट में हमारे 10 लाख रुपए थे टोटल सम। सही है। 10 लाख रुपए थे। सही है। अब हम यहाँ पर उसको डिवाइड करें। 5 लाख हमारे उसमें थे कैश अकाउंट में थे, यानी पेटी कैश में थे, और 5 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में थे। तो ये 10 लाख इसने टोटल बना दिया। सही है। अब हम ये एंट्री कर देंगे तो अब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और हमें पता होगा कि हमारी ओपनिंग बैलेंस जो है वो 10 लाख रुपए की इस वक्त क्रेडिट पे है। सही है। तो आपका ट्रायल बैलेंस में आपको बैंक अकाउंट और आपका ओपनिंग बैलेंस ये बराबर आ जाएगा।
सही है? तो ये हमारी टू साइड एंट्री हो जाती है यहाँ पर 1 लाख 10 लाख रुपए की, सही है, जिसमें 5 लाख हमारे बैंक अकाउंट में आ गए हैं और 5 लाख हमारे कैश अकाउंट में आ गए हैं। सही है, अब हम इसको बैंक अकाउंट्स में जाके एक दफा कंफर्म भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पेटी कैश जो है वो 5 लाख हो गया है, और यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट और यहाँ पर हमारा जो क्रेडिट कार्ड सेल है वो भी 5 लाख हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं। सो थैंक यू।